नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर ईरान से। तेहरान में एक एग्जीबिशन लगाई गई है, एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये एग्जीबिशन किस चीज़ की है? ये एग्जीबिशन है ईरान की मिसाइलों की। ये एग्जीबिशन है ईरान के ड्रोन्स की। ये एग्जीबिशन है ईरान के राडार और डिफेंस सिस्टम की। देखिए, ये कुछ तस्वीरें मैंने देखी। मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए। तेहरान में जो है ईरान की राजधानी में एक एग्जीबिशन शुरू हुई है। उस एग्जीबिशन में तमाम उन मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया है जिसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग के दौरान किया है। छोटे छोटे बच्चे अब ये मिसाइल्स देखने जा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को लेकर ये मिसाइल्स दिखाना चाहते हैं। महिलाएं जो हैं वो ये मिसाइल्स देखना चाहती हैं। और मानो पूरा तेहरान, पूरा ईरान इन मिसाइलों को देखकर गर्व का अनुभव कर रहा है। कल मैंने बड़े सारे वीडियो देखे और उन लोगों के रिएक्शंस समझने की कोशिश की। और जितने लोगों ने मैंने वीडियोस देखे, वहाँ कई सारे वीडियोस देखे, 50-60 लोगों के रिएक्शंस देखे अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे। जिन भी लोगों ने इन मिसाइल्स को देखा, उसके बाद उन्होंने इससे ईरान का प्राइड बताया, ईरान का गौरव बताया, उसको ईरान के प्रेस्टीज, आत्मसम्मान से जोड़ा। और लोगों का कहना था, हर आने वाला शख्स वहाँ ये कह रहा था कि इन मिसाइल्स को देखने के बाद हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कोई देश ईरान से जंग की हिम्मत नहीं करेगा, कोई देश ईरान पर हमला करने का साहस नहीं करेगा। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो उसका करारा जवाब मिलेगा इन मिसाइलों से। कुछ आने वाले लोग तो वहाँ पे इस तरह की भी बातें कही जाती हैं कि ये जुल्फ़िकार तलवार की तरह है। ईरान की मिसाइलें नहीं, ये जुल्फ़िकार तलवार है। अब जुल्फ़िकार तलवार क्या है वो मेरे से बेहतर आप ज़्यादा जानते होंगे। उसको एक प्रेस्टीज के रूप में देखा जाता है, एक सिंबल के रूप में देखा जाता है, साहस शौर्य का प्रतीक मानी जाती है जुल्फ़िकार तलवार। ईरान की मिसाइलों की तुलना उससे की जा रही है। देखिए, एक छोटे से बच्चे की बात सुनी मैंने वहाँ आके। उसने सारी मिसाइल्स देखी और उसके बाद कहा, आई एम प्राउड ऑफ ईरान। इस तरह की बात उसने अपनी भाषा में कही। देखिए, अब ये प्रदर्शनी क्यों लगाई गई, एग्जीबिशन क्यों लगाई, और बड़ी खास बात है, उसमें खुर्रमशहर मिसाइल है। वो मिसाइल जिसने 12 दिन की जंग में इसराइल में हाहाकार मचा दिया। उसमें फतेह सीरीज़ की मिसाइल है, फतेह 1 भी है, फतेह 2 भी है। उनकी रेप्लिकाज लगाई गई हैं, असली मिसाइल्स भी लगाई गई हैं। बड़ा वो है, हैरान करने वाला बात है कि लोग, देश जो है वो अपनी मिसाइल छुपा के चलते हैं, दिखाने में जो है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें पता ना चलें। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर रहा है ईरान कि हाँ, जो होगा देखा जाएगा। तो वो मिसाइल्स अपनी दिखाने में लगा हुआ है। और खुर्रमशहर 4 मिसाइल दिखाए, खुर्रमशहर 4 मिसाइल है, फतेह 2 मिसाइल्स थी, सीरीज़ थी, फतेह सीरीज़ की सारी मिसाइल्स यहाँ पे हैं, खुर्रमशहर मिसाइल यहाँ पे है। इसके अलावा ड्रोन्स, शाहिद ड्रोन लगे हुए हैं वहाँ पे, 135, 146 शाहिद ड्रोन्स की जो सीरीज़ है वो पूरी वहाँ पे लगी हुई है। इतना ही नहीं, ईरान के राडार्स लगे हुए हैं जो दुश्मन के प्लेन्स को या मिसाइल्स के बारे में जानकारी देते हैं। जैमर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। बेहद आधुनिक हथियार जो ईरान की आईआरजीसी के पास है, एयरफोर्स के पास है, नेवी के पास है, वो वहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं सार्वजनिक रूप से। देखिए, ये समय समय पर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि ईरान जो है, आईआरजीसी या ईरान की सेना, ईरान की सरकार अपने देश के लोगों को अच्छा, एक और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने बड़ी सारी इमेजेस देखी। इसमें वो इमेजेस थी जो 12 दिन की जंग के दौरान ईरान के कमांडर शहीद हुए, अलग अलग ईरान के साइंटिस्ट शहीद हुए, उनकी वहाँ तस्वीरें लगी हुई थी। तो एक प्रकार से ईरान की गवर्नमेंट ने, आईआरजीसी ने उनको एक सैल्यूट किया, उनकी तस्वीरें वहाँ पे लगा के उन मिसाइल्स के साथ एक शौर्य, एक साहस का के सिंबल के रूप में लगाया गया, प्रेस्टीज के रूप में लगाया गया। उन्होंने जो इसराइल के हमले में जो मारे गए, उनको एक प्रकार से उनकी शहादत को उसको रिस्पेक्ट करते हुए उन सब की इमेजेस वहाँ पे लगाई गई। चाहे वो आर्मी चीफ हों या इस तरह के जो भी कमांडर्स थे जिनकी जान गई, जितने साइंटिस्ट थे उनके हमले में जान गई, ये सब इनकी तस्वीरें वहाँ लगी हुई थी। देखिए, इस तरह से लगातार खबरें, मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाया था, आप जान ही रहे होंगे कि यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस तरह की खबर दी है कि ईरान में जितनी मिसाइल फैक्ट्रीज हैं वो नॉन स्टॉप 24/7 काम कर रही हैं। और बेहद तेज़ी के साथ ईरान अपनी नई जनरेशन की मिसाइल्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ईरान ये मान के चल रहा है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसलिए ईरान ने अपना मिसाइल प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए, जिस तरह से बैन लगाए गए, कई बार मेरे दर्शक ये बात पूछते हैं कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कब करेगा, ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों नहीं किया अब तक, इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। देखिए, इसकी कई वजह होती है। ईरान एक ऐसा देश है, ईरान के बारे में जितना मैं समझ पाया, ईरान एक ऐसा देश है, ईरान में अली खामेनी साहब ने शुरू से ये बात कही
कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और ईरान एक प्रोग्रेसिव देश है जो इस बात का भी ध्यान रखना चाहता है कि उसकी इकॉनमी तेज़ी से आगे बढ़े, उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगे, सैंक्शंस ना लगे, दुनिया के कई सारे देश उसको एक्सेप्ट करें, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, रिकग्निशन बढ़े। इस सूरत हाल में ईरान के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना एक तरफ तो उसका पावर होगा, लेकिन साथ ही साथ इकॉनमी के लिहाज से अच्छा फैसला नहीं भी हो सकता। इसलिए कई लोगों का ऐसा मानना भी है। इसीलिए ईरान ने एक नया ये फैसला आने वाले वक्त पे बताएगा। ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, करेगा या नहीं करेगा, ये फैसला ये ईरान के हाथ में है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल है, वो फैसला लेगी। अली खामेनी साहब इस बारे में जो भी फैसला लेंगे। लेकिन एक बात तय है, ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब से हट के अब अपनी मिसाइल को अपना डिटरेंस बना दिया है। और ये सब कुछ हुआ उस 12 दिन की जंग के बाद। 12 दिन की जंग के बाद ये बात साफ थी, आखिरी के 3 दिन में जो मिसाइल्स अटैक हुए उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि ईरान को भी ये बात समझ में आई कि हमारी जो मिसाइल्स हैं ये किसी भी देश का मुकाबला कर सकती हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो। और ये बात ना सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका को भी समझ में आई, इसराइल को भी समझ में आई। तमाम दुनिया ने देखा ईरान की मिसाइल्स का पावर क्या है। इसके बाद ये फैसला हुआ ईरान में कि तेज़ी के साथ मिसाइल प्रोडक्शन को, मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनानी है। ICBM का अनाउंसमेंट हो चुका है। 10,000 किलोमीटर जिसकी रेंज है, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लग गई हैं। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज की थी, उनको बढ़ा के 4000 किलोमीटर किया जा रहा है। खुर्रम शहर हो, सेजिल हो, फतेह सीरीज़ की का न्यू वर्जन बनाने की तेज़ी के साथ कोशिश हो रही है। जो सामान है बहुत सारा चाइना से शिप्स के ज़रिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो 2 खेप में पहुंच चुका है। ये यूरोपियन एजेंसीज की तरफ से खबर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ मैंने वीडियो बनाया कि जहाज से चाइना ने उस सामान को भेजा। ये कंफर्म खबर। इसराइल ने उस पर आपत्ति भी जताई तो चाइना की तरफ से कहा गया कि जो सामान हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें कोई इंटरनेशनल रोक नहीं है और ये कंटिन्यू रहेगा। तो चाइना भी खुल के ईरान के साथ खड़ा है। ऐसे में देखिए ये जो मिसाइल प्रोग्राम है आने वाले वक्त में, अब जब ये मान के चला जा रहा है, कई रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि जल्द ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल और ईरान फिर आमने सामने हो सकते हैं और बड़ी जंग धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रही है। और ये बात ईरान अच्छे से समझता है। इस बार पहले बार के मुकाबले हर फील्ड में ईरान पहले से ज़्यादा तैयार है। चाहे फाइटर जेट्स हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि रशिया की तरफ से क्या मिल गया है ईरान को और चीन की तरफ से क्या मिल गया। बहुत सारी चीज़, कई मेरे दर्शक ये भी कहते हैं कि भाई इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। अरे भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हर चीज़ का किया जाएगा वॉर के पहले? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरप्राइज एलिमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब आप अगर इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करेंगे, क्लोजली फॉलो करेंगे तो बड़ी सारे जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। कहा गया कि रूस का S-400 ईरान को मिला है या नहीं मिला है। अब इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है ना। रूस ये बताने वाला है कि भाई हमने S-400 दे दिया, ना ईरान ये इस बात को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आपको कई चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी। इस्फहान के पास जो एक मिसाइल टेस्ट हुआ करीब 2 महीने पहले की बात है। इस्फहान जो न्यूक्लियर सेंटर है उसके पास एक मिसाइल टेस्ट होता है। मिसाइल टेस्ट जैसे ही हुआ कई एजेंसीज इसको मॉनिटर करती हैं। एक यूरोपियन एजेंसी ने दावा किया कि ये तो वो मिसाइल फायर की गई है जो S-400 में इस्तेमाल होती है। इसके बाद भी किसी को क्या इस सबूत की ज़रूरत है कि ईरान के पास S-400 आया है या नहीं आया है। MiG-29 का तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है कि रूस ने दे चुके हैं, रूस ने ईरान को MiG-29 जेट्स दे दिए हैं। सुखोई 35 जेट को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और वो आप देखिए सोशल मीडिया में तमाम आपको खबरें मिल जाएंगी कि जो कार्गो प्लेन्स पहुंचे, तेहरान में लैंड किए, उसमें वो सुखोई 35 जेट्स का सामान था जो कि बाद में स्क्रैम्बल करके उसको फिर से बनाया जाता है। तो बड़े सारे सोर्सेस कह रहे हैं कि सुखोई 35 जेट कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच जाएंगे। ईरान के J-10 को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या वो भी पहुंच चुके हैं। इस बारे में ना कोई देश अनाउंस नहीं करता है ऐसी चीज़ों को। वो जिस दिन जंग होगी उस दिन सरप्राइज सामने आता है। जो देखिए आप 12 दिन की जो जंग हुई उसमें ईरान ने क्या पहले से ये बता रखा था कि हमारे पास सेजिल मिसाइल है और उसकी रेंज कितनी है, या हमारे पास फतेह 2 सीरीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है, खुर्रम शहर 4 कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि दुनिया के सामने इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। अमेरिका को भी नहीं पता था, इसराइल को भी अंदाज नहीं था कि ईरान के पास इतनी घातक मिसाइलें हैं जो इतनी तबाही मचा सकती हैं, जो 4 डिफेंस सिस्टम को फेल कर दें। आयरन डोम फेल, एरो फेल, थार्ड फेल। इन सब सिस्टम्स को भेदते हुए ईरान की मिसाइलें गिरी क्योंकि इस मिसाइल्स का डिस्प्ले नहीं किया गया था। ईरान ने इसे सीक्रेट रखा था। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एनालाइज करनी है। उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा और खासकर वो कंट्री जो जंग में जा रही है वो बिल्कुल नहीं करेगी अनाउंसमेंट।
तो ऐसे बड़े सारे चीज़ हैं जो फाइटर जेट्स को लेकर खबर है, डिफेंस सिस्टम को लेकर। ये तो पक्का खबर है कि चाइना ने अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया है ईरान को, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर बड़े सारे दावे हैं कि ईरान जो है कई कई सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहता है। इसीलिए देखिए आप IRGC के कमांडर्स बार बार ये बयान देते हैं कि इस बार आप जंग करिए, हम आपको सरप्राइज देंगे। इस तरह इसराइल को जवाब दिया जाता है। तो कुल मिला के खैर बात जहाँ से शुरू हुई, इस एग्जीबिशन को लेकर ईरान में ज़बरदस्त उत्साह, तेहरान में ज़बरदस्त उत्साह, और जो है बताया मैंने कि जुल्फ़िकार तलवार से जो है वो इसकी तुलनाएं हो रही हैं, और लाखों लोग ईरान में, तेहरान में वो इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, और उनका कहना है कि अपने आप को महफूज महसूस करते हैं जब वो इन मिज़ाइलों को देखते हैं। खैर इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।